हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरजी प्लस न्यूज़ चैनल में। अभी जो कि देश भर में सभी राशन कार्ड धारकों के लिए अभी भी जो सबसे बड़ा अपडेट मैं निकल कर लेके आया हूँ। मोदी सरकार और केंद्र सरकार ने राशन कार्ड पर नया नियम लागू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब सिर्फ 3 कैटेगरी वालों को ही मिलेगा फ्री में राशन। मतलब कि फ़ायदा यहाँ पर यह बड़ा ही बदलाव कर दिया गया है कि सोचिए दोस्तों, आप हर महीने सरकार के द्वारा मिलने वाला जो फ्री राशन लेने राशन की दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर से आपको सुनने को मिलता है कि प्रिय राशन कार्ड धारक, अब आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। तो अब रही बात ये कि ऐसा क्यों? और दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार मोदी सरकार ने फ्री राशन लेने पर नए नियम लागू कर दिए हैं। यदि आपने एंड तक नहीं देखा तो आपको आधी जानकारी मिलेगी। और वीडियो में यदि पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन से जुड़ी वीडियो मिलेगी। और अब जब देखिए सिर्फ 3 खास कैटेगरी वालों को ही फ्री में राशन मिलेगा। जो दोस्तों बात ये है कि क्या आप उस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या फिर नहीं आते? यानी कि 3 कैटेगरी में आते हैं या फिर नहीं आते? और दोस्तों क्या आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है? और अगर ये दोस्तों आप सरकार के द्वारा जो फ्री राशन लेने के लिए कैटेगरी तय की गई है, उसके अंतर्गत नहीं आते, तो आपको क्या करना होगा? ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्री राशन लेने में समस्या हो सकती है, क्योंकि देखिए आपको अगले महीने का राशन नहीं मिल सकता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अब नए नियम क्या है, कौन है वह 3 कैटेगरी जिन्हें राशन फ्री में मिलेगा, वो कौन-कौन सी कैटेगरी है? और देश में किन लोगों का राशन रद्द हो सकता है? साथ ही दोस्तों ये भी बताएँगे कि आप अपना राशन कार्ड रद्द होने से कैसे बचा सकते हैं? इसके अलावा आप कैसे राशन कार्ड की सहायता से 1000 हर महीने सीधे अपने खाते में पा सकते हैं? यह भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में ही देंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये सारी जानकारी मैं आपको एक-एक करके इस वीडियो में ही विस्तार के साथ बताऊँगा। दोस्तों फ्री में राशन स्कीम का सफ़र जब 2020 में कोरोना महामारी आई थी, तब सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य यही था कि देश का कोई भी जो गरीब परिवार है, वो कोई भी भूखा ना सोए। और दोस्तों इस योजना के तहत हर महीने 5 किलो अतिरिक्त अनाज फ्री में दिया गया, जिसमें कि गेहूँ, चावल, दाल, नमक और चीनी, चना जैसी ज़रूरी चीज़ें शामिल है। दोस्तों देश में के करोड़ों लोग इसका फ़ायदा मिला, लेकिन साथ ही ऐसे लोग जो भी फ्री में राशन लाभ उठा रहे हैं, जो पात्र नहीं है, फिर भी वो राशन प्राप्त कर रहे हैं। अब सरकार ने इसे सुधार रही है, ताकि सिर्फ सही लोगों तक ही इस योजना का लाभ पहुंचे। और सरकार इस योजना को पारदर्शिता में लाने के लिए कई ऐसे बड़े कदम है वो उठा रही है। दोस्तों फ्री राशन योजना में केंद्र सरकार मोदी सरकार ने 2025 में नए नियम लागू कर दिए गए हैं। तो अब आप बात करते हैं कि 2025 में लागू हुए नए नियमों की जो पूरे देश में लागू हो चुके हैं। सबसे पहले नए नियम की बात करें तो अब ई-केवाईसी अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, हर राशन कार्ड धारक को अपने आधार कार्ड से ई-केवाईसी कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। तो दोस्तों अपने राशन कार्ड को आज ही आधार से ई-केवाईसी ज़रूर करवा लें। ये सबसे बड़ा बदलाव और नियम सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है। अब इसी के साथ दोस्तों आगे बात करेंगे कि अगले नियम में क्या बदलाव किया गया है। तो 2-2 राज्यों में राशन कार्ड नहीं, जी हाँ, अब 2-2 राज्यों में राशन कार्ड नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब एक परिवार के पास एक ही राज्य का राशन कार्ड होगा चाहिए। अब एक परिवार के पास एक ही राज्य में राशन कार्ड होना चाहिए। अगर अगर किसी के पास 2 राज्यों का राशन कार्ड है तो एक कार्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यह एक बड़ा बदलाव हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा फ्री राशन योजना में किया गया है।
इसके साथ ही दोस्तों आगे बात करते हैं कि अगले नियम और नए बदलाव के साथ तो देखिए अब 6 महीने तक राशन नहीं लिया तो कार्ड सस्पेंड हो सकता है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यदि आपने 6 महीने तक यदि राशन ले ही लिया तो आपका जो कोई कार्ड सस्पेंड हो जाएगा, आपको फिर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप 6 महीने तक राशन नहीं लेते हैं, आपका कार्ड ऑटोमेटिक सस्पेंड हो सकता है। दोबारा एक्टिव कराने के लिए आपको दस्तावेज देने होंगे और ई-केवाईसी दोबारा से करवानी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों अपना फ्री राशन समय-समय पर लेते रहिए ताकि कार्ड सुरक्षित रहे और आपको फ्री में राशन लेने में कोई भी आपको तकलीफ या फिर समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अब इसके साथ ही दोस्तों अगले नियम की हम बात करें तो नए बदलाव की बात करें तो 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के नाम पर नहीं बनेगा व्यक्तिगत राशन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, 18 साल के कम उम्र के बच्चों का नाम पारिवारिक कार्ड में जुड़ सकता है, लेकिन व्यक्तिगत कार्ड नहीं बनेगा। इसी के साथ दोस्तों आगे बात करेंगे कि अगले नियम की और नए बदलाव की हो तो अब परिवार में अब सभी सदस्यों का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो दोस्तों यह भी एक नया नियम सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगले नियम और बदलाव की और बात करेंगे तो हर 5 साल में आपको ई-केवाईसी दोहरानी होगी। जी हाँ दोस्तों, 5 साल में आप ई-केवाईसी की प्रक्रिया आप सभी को करवानी ही होगी। ये तो ये तो थे दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा फ्री राशन योजना में लागू किए गए कुछ नियम और नए बदलाव। अब दोस्तों बात करेंगे कि कौन वह 3 कैटेगरी है जिसमें कि आपको राशन फ्री में जिन्हें मिलेगा फ्री का राशन। जी हाँ दोस्तों, अब सिर्फ 3 तरह की परिवारों को ही फ्री में राशन मिलेगा, वही होंगे इसके असली हकदार। पहली जो कैटेगरी का नाम बताते हुए जो कि पहली जो प्राथमिकता वाले जो परिवार हैं, उनकी जो कि वार्षिक आय जो कि सरकार द्वारा तय सीमा से कम कर दी गई है। मतलब कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में 27,000 से कम वार्षिक आय है, जिनके पास कच्चे मकान हैं और कोई बड़ी ज़मीन नहीं है तो औ और वह मज़दूरी या अस्थायी काम करते हैं। अब दोस्तों दूसरी कैटेगरी है वो अंत्योदय अन्न योजना। यह सबसे बड़ी गरीब परिवारों के लिए है। दोस्तों विधवा, महिला, दिव्यांग, वृद्ध जो अकेले रहते हैं, ऐसे परिवार इस योजना में आते हैं और इन्हें ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में फ्री राशन दिया जाता है। इसी के साथ ही दोस्तों तीसरी कैटेगरी का नाम बताते हुए मैं बता रहा हूँ कि अन्य पात्र लाभार्थी जैसे झोपड़ी में रहते हैं, बेघर है, एकल महिला या प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लोग हैं। कुछ राज्यों में जातिगत या फिर आर्थिक आधार पर अधिकृत लाभार्थी शामिल होते हैं। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको फ्री राशन। यदि दोस्तों आप या जो मैंने आपको कैटेगरी बताई इनमें से यदि आप किसी में भी नहीं आते हैं तो आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करेंगे राशन कार्ड कैसे बनवाएं या फिर अपडेट कैसे करें। तो अगर आपसे इन कैटेगरी में आते हैं लेकिन आपके पास राशन कार्ड नहीं है या फिर पुराना जो कि राशन कार्ड है उसको अपडेट नहीं किया है, तो सबसे पहले पात्रता की जांच करें। क्या आपकी सालाना आय आय की सीमा से कम है? क्या आपके पास घर नहीं है, सिर्फ कच्चा मकान है? क्या आपको एक तिहाड़ी मजदूर है? इसके साथ ही दूसरी बात, ज़रूरी दस्तावेज तैयार करें जिसमें कि आधार कार्ड, सभी सदस्यों का आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, मोबाइल नंबर। तीसरी जरूरी बात, ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें। दोस्तों बहुत से राज्यों में अब राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन पोर्टल है या आप अपने नज़दीकी राशन कार्ड या जन सेवा केंद्र पर जाके। चौथी ज़रूरी बात है दोस्तों, बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पांचवी ज़रूरी बात तो दोस्तों 30 दिनों में कार्ड जारी होता है। जी फिर आप फ्री में राशन के हकदार बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों फ्री में राशन में क्या क्या आपको मिलेगा। अब राशन में सिर्फ चावल और गेहूं नहीं मिलते बल्कि चावल, गेहूं, दाल, नमक, चीनी, चना, सोयाबीन, रिफाइंड और भी कुछ राज्यों में सीधे 1,000 रुपये सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भी मिलते हैं। इसके साथ ही कुछ राज्यों में राशन कार्ड के साथ फ्री में सेरी पैड फ्री में जो कि बच्चों की किट भी मिलती है। बच्चों के लिए फूड सप्लीमेंट तक दिए जाते हैं।
अब दोस्तों अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मिलता है। तो बात करते हैं कि आखिर किनका राशन कार्ड रद्द हो सकता है, तो अगर आप मैं बात करूँ तो 5 शर्तों के साथ किसी भी खरे नहीं उतरते तो आपका कार्ड रद्द हो सकता है। जो कि फर्जी दस्तावेज़ दिए जाते हैं, या तो 2 राज्यों में राशन कार्ड है, या फिर आपकी वार्षिक आय की सीमा से ज़्यादा आप 6 महीने में राशन नहीं लिया है, या फिर ई-केवाईसी नहीं कराई है। दोस्तों इन सभी 5 स्थितियों में आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। अब रही बात कि अपने राशन कार्ड का कैसे बचाव करें, ई-केवाईसी कैसे कराएँ? तो अपना मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट लिंक कराएँ। 6 महीने में कम से कम एक बार ज़रूर राशन कार्ड ज़रूर लें, सही जानकारी दें। अब बात करते हैं कि दोस्तों राशन कार्ड से ₹1000 हर महीने कैसे आप पा सकते हैं? तो अगर आप महिला हैं और आपके नाम पर राशन कार्ड है, तो कई राज्यों में राज्य सरकार द्वारा हर महीने ₹1000 बैंक खाते में भेजती है। ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना को लाया गया था। अभी फ़िलहाल में ये योजना देश में कुछ ही राज्यों में लागू की गई है। तो दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार, मोदी सरकार ये योजना पूरे देश भर में लागू करने वाली है। तो आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नहीं करना, बस राशन कार्ड और बैंक खाता, मोबाइल नंबर एक दूसरे से लिंक होना ज़रूरी है। कुछ राज्यों में राशन कार्ड के साथ-साथ महिलाओं को सिलाई मशीन, गैस सिलेंडर, सब्सिडी फ्री हेल्थ चेकअप जैसी सुविधाएँ भी मिलती है। जनता ने इनकी परेशानी और समाधान लोगों की आम समस्या जैसे आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा है, ई-केवाईसी में अंगूठा काम नहीं करता है, मोबाइल ओटीपी नहीं आती है, और राशन डीलर की गड़बड़ी करता है। इनके समाधान के लिए आधार सेवा केंद्र पर जाकर आप बायोमेट्रिक अपडेट कराएँ। राशन डीलर शिकायत टोल फ्री नंबर आप पीडीएस पोर्टल पर करें, या फिर आप मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं, शिकायत ऑनलाइन दर्ज करें। अब दोस्तों आगे बात करेंगे कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। अगर आप दूसरे राज्यों में काम करते हो, तो जैसे बिहार का व्यक्ति मुंबई में काम करता है, अब वह भी अपना राशन कार्ड ले सकता है। इससे प्रवासी मजदूरों को बहुत राहत मिलती है। बस अपने ज़िले का नाम बताकर राशन लिया जा सकता है। इसके लिए मोबाइल नंबर एसएमएस अलर्ट भी आता है। इसके लिए मोबाइल पर एसएमएस अलर्ट भी आता है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने देश भर में सभी प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी भी सौगात कर दी गई है। अब बात करते हैं कि इस बदलाव में क्या फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि इससे फर्जी कार्ड खत्म होंगे और असली गरीबों को ये लाभ मिलेगा, जिससे सरकारी धन की भी बचत होगी, क्योंकि लाखों लोग इसका जो कि फ़ायदा ले रहे हैं। इससे महिलाओं और बच्चों को सशक्त होंगे, साथ ही देश की जो कि पारदर्शिता और ईमानदारी बढ़ेगी। और दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि राशन कार्ड का ये नया नियम कितना बहुत ही ज़रूरी है। अब सिर्फ़ वही लोग राशन ले सकेंगे जिनके ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं। अभी देखिए जो वाक़ई में इसके लिए पात्र है, अगर आपको ये जानने को ये जानकारी यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप अपने ई-केवाईसी ज़रूर कराएँ। और नीचे आपको कमेंट में बताइए कि दोस्तों हमारे जैसे चच्चे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सच्ची सदैव खबर मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के साथ।